प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। राम सिया राम जय जय राम। आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका रोम रोम राम है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जो पद्म विभूषण हैं। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। महाराज जी, क्या कहेंगे? आज आप मेरठ की धरती पर हैं, 8 तारीख से आप कथा यहाँ पर कह रहे हैं। मेरठ की धरती से, क्रांति की धरती से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि राष्ट्र देवो भव, सब लोग राष्ट्र को देवता मानो और भारत की अस्मिता के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाओ और हम जिससे 2047 तक भारत को विकसित भारत बना सकें। जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को आगे ले जाने में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत अहम भूमिका युवाओं की रहती है। युवाओं को मैं यही कहूँगा, उन्हें काम बहुत करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। जी, आज भी मैं 18 घंटे काम करता हूँ। यदि भारतवासी 1 घंटे भी निष्ठा से काम कर ले तो बहुत कुछ है। आज हम काम नहीं कर रहे हैं, तो युवाओं को आलस से छोड़कर काम करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। महाराज जी, नेपाल में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा जी, और जिस तरह से जेन जी की जो बात कही जा रही है, 18 साल से 28 साल तक की उम्र के जो युवा हैं, वही वहाँ पर तख्ता पलट कर रहे हैं। और देखिए, वीरेंद्र विक्रम शाह की जिस समय हत्या हुई जी, वही पाप नेपाल को खा रहा है। अच्छा, और नेपाल समझ नहीं पा रहा है, कभी अमेरिका के हाथ बिक जाता है, कभी चीन के हाथ बिक जाता है। भारत जबकि कितना करता है नेपाल के लिए, फिर भी भारत के प्रति उसको आकर्षण नहीं है। फिर भी हम, हमारा पड़ोसी देश है जी, हम चाहेंगे कि नेपाल सुख से रहे और फिर हिंदू राष्ट्र बन जाए। और भारत के हिंदू राष्ट्र की मांग भी यदा कदा उठती रहती है। नहीं, मैं तो प्रयास यही करूंगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और हमारे, और समय लग सकता है जी, पर ये शताब्दी हिंदुओं की है, बन जाएगा। जी, महाराज जी, राम मंदिर आंदोलन में आपकी अग्रणी भूमिका रही और प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। तो मेरी गवाही ही मुख्य थी। जी जी, बिल्कुल। तो मथुरा और काशी को लेकर क्या कहेंगे? वही जी, जो राम मंदिर के लिए कहा था वही कहूँगा। कोर्ट बुलाएगा तो मैं गवाही देने जाऊँगा और हमको काशी विश्वनाथ का ज्ञान वापी भी मिलेगा और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हमको मिलेगी। महाराज जी, संभल को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से संभल में हिंदू तीर्थ, अब हिंदुओं का पलायन नहीं होना चाहिए। संभल मेरी कथा भी है जी, 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। अब मैं तो कहूँगा कि अब हिंदुओं का पलायन रुकना चाहिए और हिंदुओं को अपने प्रत्येक अधिकार के लिए कठोरता से संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि हिंदुओं की आबादी आज़ादी के वक्त जो थी वो 45% के आसपास थी और आज की तारीख में हिंदुओं की आबादी वहाँ मात्र 15% रह गई। नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ेगी, हम बढ़ाएंगे, इसलिए तो मेरी कथा भी वहाँ हो रही है 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। अच्छा, जो डेमोग्राफी चेंजेस जो हो रहे हैं, जो आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? और ख़ासतौर से कुछ नेता ये भी कहते हैं भाई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ख़ासतौर से, वो एक तरह से पाकिस्तान बनता जा रहा है। हाँ, मुझे भी देखकर चिंता हो रही है, पर हम लोग इसका समाधान सोच रहे हैं। हम देखिए, संख्या कितनी होती है तो हिंदू करेगा, पर हम घर वापसी करेंगे। जी, यदि जो बिछुड़ गए हैं हिंदू, जी, भिन्न भिन्न धर्मों में चले गए हैं, यदि वे अपने धर्म में आ जाएंगे ना, जी, तो हमारी संख्या ठीक बढ़ जाएगी। जी। अच्छा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बीते दिनों कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे अब करने चाहिए, कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक कहा। हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए, बच्चे ज़्यादा करने चाहिए। हाँ, आज उनका जन्मदिन भी, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो हिंदुओं से क्या अपील करेंगे? हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें, 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें? कम से कम 3 तो करें। ये जो आबादी का अनियंत्रण हो रहा है, इसको दुरुस्त करने के लिए बहुत आवश्यक हो गया। इसे समान नागरिक जन संहिता लानी चाहिए सरकार को। और महाराज जी, क्रांतिवीरों को कैसे याद करते हैं आप मेरठ की धरती पर है? प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के
16वें वर्ष में ही चंद्रशेखर आजाद पर खंड का भी लिखा था। जी। महाराज जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका जो जीवन रहा है इतना संघर्षपूर्ण रहा है, आप राम भद्राचार्य कैसे बने? कंटक वृंद पशुओं के बीच खिले, पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम। आतप शीत बयार सहे, अलिगुंजन को अनुकूल बने हम। माली की माला की शोभा बढ़ाकर भामिनी के शुद्धकूल बने हम। जीवन की बगिया में अहो, शतशूल सहे फिर फूल बने हम। अच्छा जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, देश के संतों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के संतों को भारतीय संस्कृति का, वैदिक भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहिए, और वैदिक भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए उन्हें संस्कृत का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आखिरी सवाल, आपके मुख से जब दोहा में छंद चौपाई जब निकलती है, ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण राममय हो गया हो। तो जो नौवा और गौवा वाला जो है वो जा छंद कुछ सुना दे। वो कथम सुनूंगा। जी जी, थोड़ा सा 2 लाइन। त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और निश्चित तौर पर राम ही तो एकता में प्रगति में राम है, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।